Good morning, student. Welcome in the mathematics class. Today in the 10th class, under topic real number, today we will discuss the examples of Euclid division lemma, which are very important for the board exam. Yesterday we already discussed Euclid division lemma, concept of Euclid division lemma, and the use of Euclid division lemma to compute the HCF of two positive number. Today we will solve the few more problems related with the Euclid division lemma. The first problem you see, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Student, here we have to show that any positive odd integer either can be written in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. So how to start this question? So let n be any positive integer. हम लोग ये मान लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को हम लोग 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि n जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो n कैन बी डिफाइंड लाइक 6q. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 6 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5. अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि पॉजिटिव इंटीजर को आपने 6q प्लस 1 इस तरह से क्यों दिखाया. अभी हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को हम लोग 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में शो कर सकते हैं. इसीलिए हमने पॉजिटिव इंटीजर जो लिया है n, उसको 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 इस फॉर्म में हमने शो किया है, इस फॉर्म में लिया है. पॉजिटिव इंटीजर को शो करने के बहुत से तरीके हैं, उसमें से अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने इस तरीके से इसको शो किया है. व्हेन, अब हमें ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो वो इस 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5. तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर 6q को डिस्कस करते हैं. n इज इक्वल टू 6q. तो देखिए, अब ये पॉजिटिव इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ओड और इवन की बात कर रहे हैं. पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन हमें प्रूफ करना है ओड इंटीजर. अब ओड और इवन क्या होता है? ठीक है, तो अगर ये इवन है तो ये 2 का मल्टीपल होगा. 6 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 2 इंटू 3q. देखिए, ये 2 का मल्टीपल है और इफ एनी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑब्वियसली इट विल बी इवन. सो इट इज़ अ इवन नंबर. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका इवन नंबर हो जाएगा. व्हेन n इज इक्वल टू 6q प्लस 1, क्या इस नंबर को आप 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, इस नंबर को हम लोग 2 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकते. वी कैन नॉट राइट 2 इंटू सम इंटीजर. सो वी कैन, इफ वी विल ट्राई टू कन्वर्ट ऑल्सो, इट विल बी लाइक दिस 2 इंटू 3q प्लस 1. ओके, 2 इंटू 3q प्लस 1. देखिए, 2 इंटू 3q प्लस 1. सो ये क्या हो जाएगा? ये ओड हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 का मल्टीपल है यहाँ तक. लेकिन अगर 2 के मल्टीपल में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ओड नंबर मिलता है. ओके, तो देखिए, हमने पहला नंबर लिया था 6q, वो इवन था. दूसरा नंबर लिया वो ओड है. नाउ वी विल डिस्कस ऑल द नंबर्स वन बाय वन. सो व्हेन n इज इक्वल टू 6q प्लस 2, so this number whether we can write in the form of multiple of 2 or not. So let us see, can we do or not? So 2 into 3q plus 2, and we can take 2 common also. Okay, so it will be 3q plus 1. So the whole number we can write as a multiple of 2. So we can say that it is a even number. Okay, it is a even number. इधर हम लोग इस नंबर को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने के में जो है सक्सेस हो गए. तो ये जो नंबर है आपका इवन नंबर है. ओके स्टूडेंट, अब इसी टाइप से हम लोग एक एक नंबर लेते जाएंगे.
सो n इज इक्वल टू, अभी हमने ले लिया 6q हो गया, 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस 2 हो गया. नाउ वी विल टेक 6q प्लस 3. So 6q plus 3 is which type of number? Whether this number can be written in the form of multiple of 2. So we will try. So 6q, so we can write 2 into 3q plus 3. So it is a multiple of 2, but when in the multiple of 2 we will add one odd number, so it will be ultimately we will get odd number. ठीक है. इफ़ एक इवन नंबर में अगर हम लोग ओड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एक ओड नंबर ही मिलेगा. अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे. अभी हमने ले लिया था 6q प्लस 3. अब हम लोग ले लेंगे n इज इक्वल टू, ओके, नाउ वी विल टेक n इज इक्वल टू 6q प्लस 4. लेट अस सी दिस नंबर कैन वी कन्वर्ट इन द फॉर्म एज अ मल्टीपल ऑफ 2. सो यस, 2 into 3q plus we can write 2 into 2 4. So we can do 2 into 3q plus 2. Yes, this number can be written as a multiple of 2, so it is a even number. Okay, now take 6 is equal to 6q plus 5. Okay, so here we can do 2 into 3q plus 5. So we are unable to convert as a multiple of 2, so it is a odd number. It is a addition of odd and even, so we will get an odd number. So it shows that, okay, so all these result, okay, we will take, this is result 1, result 2, result 3, result 4, and this is result 5, okay, and result 6. All this result shows that, okay, it shows that every positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. ओके, तो इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में, या 6q प्लस 3 के फॉर्म में, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो इस तरह से हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके इसको प्रूफ कर दिया. अभी इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ. शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, इसमें ये जो इस टाइप से दिया हुआ है 6q प्लस 1 का फॉर्मेट है, 6q प्लस 3, इस टाइप के फॉर्मेट में ये जो 6 है ये वैल्यू है b की. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. सो हियर द वैल्यू ऑफ b इज 6. यहाँ पे वैल्यू b की क्या ले लेंगे हम लोग, 6 ले लेंगे, और a जो है उसको हमने n माना है, पॉजिटिव इंटीजर माना है. तो n इज इक्वल टू 6q प्लस आर. यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, n इज इक्वल टू 6q प्लस आर. ठीक है, q के साथ में जो है वो आपका डिवाइज़र है. तो हमने ये पॉजिटिव इंटीजर a को यहाँ पे n मान लिया है, और b की वैल्यू हमें जो दी हुई है, इस टाइप का जो फॉर्म्स दिए हुए रहते हैं उसमें जो क्वेश्चन के साथ रहता है वो डिवाइज़र होता है. तो डिवाइज़र यहाँ पे 6 है. तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, तो r की ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं. r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हो जाएंगी. जब आप इसको 1 बाय 1 भरेंगे, r की जगह हम लोग 0 भरते हैं तो n की वैल्यू 6q आएगी. r की जगह हम लोग जब 1 यहाँ पे भरेंगे तो 6q प्लस 1 आएगी. इसी टाइप से r की वैल्यू जब 2 लिखेंगे यहाँ पे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q प्लस 2. इस टाइप से हमें ये सारे नंबर मिलेंगे. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे तो आपको जो ये फॉर्मेट दिया रहता है, इस फॉर्मेट में जो q के साथ दिया हुआ रहता है वो वैल्यू b की रहती है, और उसी हिसाब से फिर r की आप पॉसिबल वैल्यूज़ ले लेंगे. तो इसी टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारा टेक्स्ट बुक का अगला क्वेश्चन है। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं और 1.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको रीड कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 62 मेंबर्स। ठीक है, 616 मेंबर्स हैं, इज़ टू मार्च behind an आर्मी बैंड। देखिए, सिक्स 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। ठीक है, आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। छः 616 मेंबर्स का जो ग्रुप है वो 32 मेंबर्स का जो आर्मी बैंड है उसके पीछे चल रहा है। ठीक है, इन अ परेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। और ये दोनों जो हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम में जो है एक दूसरे के पीछे मार्च कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं अगर 32 नंबर का जो बैंड है, 32 पर्सन्स का जो बैंड है उसके पीछे बराबर 660 मेंबर मार्च कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनाए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में दोनों का हमको हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमें इसमें क्या करना है, HCF निकालना है। जब भी मैक्सिमम, हाईएस्ट इस टाइप के वर्ड आते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैक्सिमम फैक्टर निकालना पड़ता है, बिगेस्ट फैक्टर निकालना पड़ता है, मतलब उसका HCF निकालना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे HCF लेंगे, HCF ऑफ 616 एंड 32। और इसके लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। So according to Euclid division lemma, the statement is A is equal to BQ plus R. Obviously the bigger number will be A and the smaller number will be B. So 616 is equal to 32. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें डिवाइड करना है। अभी हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। 616 डिवाइड बाय 32, हाउ मेनी टाइम इट विल गोज। ओके, लेट अस सी, इट विल गोज वन टाइम। So 32 ones are 32. How much will remain? 11 minus 2, 9. 5 minus 3, 2. Then we will write down 6. How many time it will goes? If we will take 10 time, it will be 320. So we will take 9 time. Okay. So 9 2s are 18, and 9 3s are 27, and 1 28. So it will be 16 minus 8, 8. 8 minus 8, 0. So 8 will be remainder. So how much you will, if you will divide 19 time, what will be remainder? 8 will be remainder. So this process will not be finished here because we are not getting remainder. So we will continue with the divisor and remainder. So 32 is equal to 8. So 8 4s are 32, and here we are getting the remainder 0. The step in which we are getting the remainder 0, in that particular step, what is the value of B? That is your HCF. ठीक है, तो जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो उन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, व्हाट इज द HCF? सो HCF ऑफ दिस टू नंबर, सो HCF ऑफ 616 एंड 32 will be 8. So maximum in 8 number of column they can march. So answer will be in maximum 8 number of column they can march. Now we will discuss the another question. The another question is, it is a very important question for your CBSE exam, frequently asked in the CBSE exam. What is this? Use Euclid division lemma to show that, use Euclid division lemma
to show that square of any positive integer, the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. ओके यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिखने के क्या तरीका है। सो let any positive integer, ठीक है, can be written in form of 3m सॉरी अब 3q प्लस 1, m यहाँ पे ऑलरेडी है, हम यहाँ ले लेते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिखने के ये 3 तरीके हो सकते हैं, या तो उसको 3q टाइप से या 3q प्लस 1 टाइप से या 3q प्लस 2 टाइप से लिखा जा सकता है। ये तीनों टाइप में सारे पॉजिटिव इंटीजर कवर हो जाते हैं जब आप q की जगह वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है, जहाँ पे q जो है कुछ इंटीजर है, कोई इंटीजर है, q की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 0 1 2 3 रखने से आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर मिलते जाएंगे, वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हमें लिखना है तो उसको लिखने के 3 तरीके होते हैं, क्या, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिखने के ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने 3 ले लिया, 3q ले लिया, यहाँ पे 3q प्लस 1 ले लिया, अब यहाँ 3q प्लस 2 ले लिया। अब हम लोग q की जगह अगर 0 रखते हैं, q की जगह 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 2 2। देखिए 0 1 2 आ गया। अगर हम लोग q की जगह 1 लिखते हैं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5। अब इसी टाइप से अगर हम q इज इक्वल टू 2 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 2, ठीक है, देखिए 3 इंटू 2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। तो इस तरह से आप देखिए सारे पॉजिटिव इंटीजर आपको मिलते जा रहे हैं। इसीलिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिखने के ये 3 तरीके हो सकते हैं, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो ये चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में हिंट के फॉर्म में दी हुई है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कोई हिंट नहीं आएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। दिस हिंट विल नॉट बी गिवन to you in the exam. It is already given in textbook, but it will not come in exam, so you have to keep in your mind. And this is the explanation why every positive integer is written in the form of 3q plus 1 or 3q plus 2. But our main explanation is
every positive integer either we can write in the form of 3m or 3m plus 1. ठीक है, square of any positive integer. So these are the positive integers form. Now what we will do, we will find the square of every positive integer and we will see whether we are able to convert in the form of 3m या 3m plus 1. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग या तो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 टाइप से लिख सकते हैं. अब हमें ये शो करना है कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा. सो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट ओके a इज इक्वल टू, फर्स्ट वी आर टेकिंग 3q, हमने पहला ले लिया 3q. अब हमने स्क्वायर कर दिया बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड. बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. आप देख सकते हैं अगर स्क्वायर करेंगे, हमने लिया था a इज इक्वल टू 3q, फिर हमने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर करने से हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर. अब 9q स्क्वायर को हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं. 3q स्क्वायर, तो देखिए इसको हमने 3 के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग m मान सकते हैं. तो इसको हम लोग लिख लेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू m. ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. मतलब ये जो भी प्रोडक्ट है इन दोनों का वो एक इंटीजर होगा और उस इंटीजर को हमने क्या मान लिया, 3q स्क्वायर मान लिया. सो 3 इंटू, मतलब ये जो भी इंटीजर है वो किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, इसीलिए 3m, इसको हमने m मान लिया. इट मीन्स हम इस फॉर्म को 3m के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब व्हेन, अब हम लोग दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं. हमने क्या क्या लिया था, फिर से 3q लिया था, फिर लिया था a इज इक्वल टू 3q प्लस 1. ठीक है, अब बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर. नाउ वी विल ओपन इट. a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वी कैन टेक कॉमन 3. क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ा 6, 2q. ठीक है, 3 कॉमन निकाल लिया प्लस 1. सो हियर ऑल्सो वी कैन राइट 3 इंटू सम इंटीजर. सो वी कैन राइट दिस इज m, दिस वी कैन शो बाय m प्लस 1. इसको हम लोग क्या शो कर देंगे, m. ठीक है, 3 का जो मल्टीपल है उसका m से शो कर देंगे. सो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q. ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने शो कर दिया कि जब हमने दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लिया उसको हमने कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में कर दिया. व्हेन, अब तीसरा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं. व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2. अब इसका करते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड. क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स 4. इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या आएगा हम लोगों के पास, ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12q प्लस 4. उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 9q स्क्वायर प्लस 12q
plus 3 plus 1. Okay, 4 can be written as 3 plus 1. So what we can do here, we can take common 3 because we are converting as a multiple of 3. So 3q square plus 3 4s are 12, 3 1s are 3 plus 1. Now you see this is a multiple of 3. So this multiple, okay, so 3 into this integer, that can be written as m, okay, where m is equal to 3q square plus 4q plus 1. So therefore it shows that, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, इसको हम लोगों ने ले लिया फर्स्ट, इसको हमने ले लिया सेकेंड, और यहाँ पे हमने ले लिया इसको थर्ड. सो बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इट शोज दैट by first, second and third, it shows that square of any positive integer, square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1. इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है या तो वो 3m टाइप से या 3m plus 1 टाइप से लिखा जा सकता है. तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CBSE का. और इसी का सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है. अभी हमने प्रूफ किया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m plus 1. नाउ वी विल शो दैट by using the Euclid division lemma, the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 or 9m plus 8. That is again very important question for exam. Okay, by Euclid division lemma, use Euclid division lemma. Use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 or 9m plus 8. So this question is similar to the previous question. Only difference is that in that question we did square, here we will do the cube. Only that much difference is there, otherwise question is similar. So let the similar thing, let any positive n be a positive integer and it can be written as 3q plus 1 or 3q plus 2 फॉर्म. ठीक है, n भी अ पॉजिटिव इंटीजर, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो या तो 3q या 3q plus 1 या 3q plus 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो या तो वो 9m के फॉर्म में आएगा, 9m plus 1 के फॉर्म में आएगा या 9m plus 8 के फॉर्म में आएगा. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. when a is equal to या n is equal to 3q by squaring both, by cubing both side, by cubing both sides, what we will get? We will get n cube is equal to 3q cube. So it will be n cube is equal to
27q cube. This can be written as n cube is equal to 3 into 9 into, because we are converting in the form of 9 into 9 3s are 27. Okay, so here we can write n cube is equal to 9 into m, where m is equal to 3q cube. That is your first. तो हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर 3q था जिसका हमने क्यूब निकाला, और लास्ट में वी आर एबल टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ 9m. नाउ वी विल टेक अनदर, so we will take another positive integer when n is equal to 3q plus 1. Find the cube both side by cubing both side. N cube is equal to 3q plus 1 cube. And what is the identity? Identity should be memorized to you to solve this one. A plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3ab and a plus b. That is the formula. If you will open it, that will be 27q cube plus 1 plus that is a 9 cube, and that is 3q plus 1. Let us open it. 27q cube plus 1, 9 3s are 27, q square plus 9 cube. Let us arrange in the decreasing order of power of cube. First cubic term, then square term, then cube, then last number. After arranging in the standard form, now what we will do, because we have to convert in the multiple of 9, so we will see by how many terms we can take 9 as a common factor. So from starting 3 terms we can take 9 as a common factor. 9 3s are 27, okay, 9 1s are 9, and this is plus 1. So this is the 9 into this whole thing. We can write m, 9m plus 1. So where m is equal to 3q cube plus 3q square plus q. So here also we are able to convert the positive integer, the cube of positive integer, in the form of 9m plus 1. The last positive integer now we will take, that is when n is equal to 3q plus 2.